आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 8 मई को रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ दरअसल उमा कृष्णा ने दायर की है याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गई है। बिहार सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई कर दी और यही मांग की गई है कि रिहा नहीं होना चाहिए था, इन्हें फिर जेल भेजा जाना चाहिए। बिहार सरकार के नियमों के बदलाव के नोटिफिकेशन को रद्द करने की भी मांग इस याचिका में कृष्णा के परिवार की तरफ से की गई है। और पीयूष पांडे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रूपेश भी जुड़ेंगे बिहार से। पहले पीयूष, मैं आपके पास आ रही हूं। इस याचिका में क्या क्या मांग की गई है कृष्णा के परिवार की तरफ से, खास करके उनकी पत्नी की तरफ से? जी निधि, देखिए सबसे अहम बात यह है कि बिहार सरकार ने रेमिशन पॉलिसी में चेंज करके जो आनंद मोहन थे उनको समय से पहले रिहा किया। और पहले प्रोविज़न ये था कि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई क्राइम होता है तो ऐसे दोषी को रेमिशन यानी कि सज़ा में छूट नहीं मिलेगी। उस प्रोविज़न को बिहार सरकार ने बदल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में उसी बदलाव को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि बिहार सरकार की ओर से जो बदलाव रेमिशन पॉलिसी में किया गया है उसको रद्द कर दे और आनंद मोहन को फिर से एक बार जेल भेजे। जेल मैनुअल्स में बदलाव किया गया और ये बदलाव क्यों किया गया, ये मांग वापस लेने की मांग की गई है जी कृष्णा के परिवार की तरफ से। पीयूष, मैं आऊंगी आपके पास। जी कृष्णा जी की पत्नी उमा कृष्णा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा जी, आपकी तरफ से क्या मांग की गई है, क्योंकि अब देश की सर्वोच्च अदालत 8 मई को इस मामले को सुनेगी? देखिए ना, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो अमेंडमेंट किया गया है नीतीश जी के, वो वाला फिर बैक लेना चाहिए। ऐसा क्रिमिनल को रेमिशन मिलना नहीं चाहिए। उमा जी, इस पूरे बदलाव, ये बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल्स में जो जेल के रजिस्टर्स या नियमावली होती है उसमें बदलाव किया और आनंद मोहन की रिहाई संभव हो पाई। हाँ, कहीं से नहीं हो पाता था जी। लेकिन वो पीड़ा आप जानते होंगे उमा जी, जो जी कृष्णा ने उस वक्त झेला था जब आनंद मोहन बाहुबली हुआ करते थे और उन पर कई संगीन आरोप थे। हम चाहेंगे कि आप TV9 भारतवर्ष के साथ वो साझा करें। साझा करने के लिए क्या है, वो इंसिडेंट तो हुआ है, सारा लोगों को पसंद है। तो वो तो बहुत हीनियस क्राइम है वो तो। हाँ, उसका तो कोई गलती ही नहीं था। और ये तो आनंद मोहन जी ऐसा करना तो बहुत गलत है और उसको जो पनिशमेंट मिला है उसको तो लागू करना चाहिए गवर्नमेंट। फिर ऐसा अमेंडमेंट करके उसको बाहर छोड़ना तो बहुत गलत है। उमा जी, जब ये आपने सुना, ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी कि आनंद मोहन की रिहाई होने वाली है, तब आपकी तरफ से संपर्क किया गया कि अदालतों का रुख क्यों नहीं किया गया उस वक्त? अदालत तो कोई संपर्क तो नहीं किया है। ये मालूम होने के बाद आई 1985 बैच आई है, ऑफिसर्स आए ना, वो लोग तो मुझे तो बताया गया है, मैडम हम लोग तो पिटीशन डालना चाहते हैं, आपका मदद चाहिए हम लोगों को, आप सिग्नेचर करें। ठीक है, हम तो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। और आप मानती हैं कि अब इंसाफ तभी मिलेगा जब आनंद मोहन फिर जेल जाएंगे? या तो फिर जेल जाना ही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं और हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। पीयूष हमें जानकारी दे रहे थे। रूपेश के पास भी चलेंगे। रूपेश, उमा कृष्णा जी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर इसकी रिहाई हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जी हाँ, बिल्कुल, और ताक पर रखा गया। नीतीश कुमार पहले तो चुप्पी साधे रहे और उसके बाद अभी कल उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी कानून में ऐसा नहीं है कि आम और खास के बीच फर्क किया गया, लेकिन ये फर्क बिहार सरकार ने ही किया। संशोधन, पहले आप संशोधन करके ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट की हत्या को जोड़ते हैं और 6 साल बाद ही ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि उसमें संशोधन कर दिया जाता है। बिहार सरकार को यह लगा कि ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट की हत्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानी जाए और उसको जोड़ा जाए। 2016 में अपनी कन्वीनियंस के अनुसार आप संशोधन करते हैं और 2023 में आप फिर उसमें संशोधन करके उन शब्दों को हटा देते हैं।
यानी कि ये कानून में एक संशोधन करते हैं। और जनवरी के महीने में जब महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही थी, तो मंच से आपने क्या कुछ कहा, उन लोगों को आपने क्या आश्वासन दिया कि आप आनंद मोहन की पत्नी से पूछ लीजिए उनकी रिहाई के लिए मैं क्या प्रयास कर रहा हूं। राजनीति देखिए, राजनीति अपने ढर्रे पे चलती है, लेकिन सवाल कानून पे है। सवाल राजनीति पे नहीं है कि नीतीश कुमार का क्या कन्वीनियंस है, बीजेपी का क्या कन्वीनियंस है, या फिर आनंद मोहन की आगे की राजनीति कैसे चलेगी, लेकिन कानून, मसला कानून का है। और उस कानून के मसले को लेकर के ही चाहे पटना हाई कोर्ट में पीआईएल हुआ या फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुआ, और इसमें मंशा पर सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार भले ही ये कह रहे हैं कि ये सबको लाभ मिलेगा, लेकिन 26 को लाभ मिला है। और वो जो कानून में जो संशोधन किए गए, ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट, अगर वो कानून बहुत बड़ी बात तो आपने कितने कही को लाभ रुपेश, मिलेगा? और ये सवाल उठाता है कि आखिर नीतीश कुमार के लिए या आरजेडी के लिए आनंद मोहन जैसे बाहुबली लोग क्यों जरूरी हैं, और क्यों उनके लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर, सारे नियमों को धता बताकर इन नियमों में बदलाव कर दिया गया ताकि रिहाई इजी हो सके, संभव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 8 मई को सुना जाएगा। पीयूष, आपका भी धन्यवाद और रुपेश, आपका भी धन्यवाद।